बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज जी की जय। पन्ना धामी की जय, सब सुंदर साथी की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजे श्री राज श्यामा जी के चरणों में शत शत नमन। सुंदर साथ जी सतगुरु महाराज जी की अपार मेहर से श्री परम धाम 25 पक्षों की नूरी शोभा को दिल में बसाने का प्रयास कर रहे हैं, बहुत ही सरलता से भी और गहराई से भी। सतगुरु महाराज जवाहरदास महाराज जी की वृत्ति से, बेहद बारीकी से भी। तो आइए सुंदर साथ जी पहले सरलता की ओर बढ़ते हैं। बेहद ही आसानी से श्री मूल मिलावे की शोभा को आज दिल में टेढ़ करेंगे। तो आइए सुंदर साथ जी धामधनी जी की मेहर से आगे बढ़े। खुद को महसूस करें धाम की विशाल सीढ़ियों पर। धाम की विशाल सीढ़ियां, 100 सीढ़ियां 20 चांदों सहित। 2 मंदिर के लंबे चौड़े चौक में आए, आगे धाम दरवाजा पार किया। 28 स्तंभ का चौक पार किया। रसोई की हवेली की सुंदर शोभा देखते हुए रसोई की हवेली पार की। 3 चौरस हवेली और पार करी। हवेली से बाहर निकलेंगे तो 2 थंबों की हार 3 गली, भीतर 1 थंब की हार 2 गली। 4 चौरस हवेली रसोई की हवेली सहित पार करी। फिर 5वीं जो हवेली है गोल हवेली, यही अपना मूल मिलावा। अब यहाँ पर एक प्यारी जुगती देखिए, थंबों की एक हार तो सीधी और एक गोलाई में। गोल हवेली के साथ साथ गोलाई में घूमती, और यहाँ पर थंबों की सीधी हार, और यहाँ पर भी 24 मेहराबों का नूर। तो अब शोभा देखते हैं मूल मिलावे की, उन गोल हवेली की शोभा। ये देखिए थंबों की एक हार सीधी और गोल हवेली को घेर कर गोल आती हुई। हमने चौथी हवेली पार की। पश्चिम द्वार से बाहर निकले, 2 थंबों की हार 3 गली, लेकिन एक गली तो, 1 थंब की हार तो सीधी जा रही है और एक गोलाई में जा रही है। तो एक अद्भुत शोभा ना यहाँ पर, एक सीधी और एक गोलाई में। और आमने सामने द्वार, चौथी चौरस हवेली और इन 5वीं गोल हवेली का द्वार आमने सामने, चबूतरे आमने सामने लगभग। अब इन गोल हवेली की शोभा देखें तो चौरस हवेली के समान ही घेर कर थंब, यहाँ पर 64 थंब और गिरद भी 64 मंदिर की। एक मंदिर और आगे चले तो घेर कर मंदिरों की हार, जिनमें 4 दरवाजे के मंदिर हैं और 60 मंदिर हैं। तो सबसे पहले दरवाजे के मंदिर की शोभा देखते हैं। ये जो दरवाजे का मंदिर है, इनकी शोभा देखते हैं। ये देखिए सतगुरु महाराज ने बहुत अच्छे से चित्रण किया है कि जो 4 दरवाजे के मंदिर आए हैं अपनी पूरन जोगबाई सहित, 100 हाथ का लंबा चौड़ा ये दरवाजा। हवेली के बाहर और भीतर जो दीवार है, बहुत आसानी से पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण हम नहीं ध्यान रखे कि इन मंदिर की जो दीवार हवेली के बाहर खुल रही है और जो दीवार भीतर खुल रही है, उनमें सुंदर विशाल दरवाजा जो दरवाजा अपना आया है, उतनी ही लंबाई चौड़ाई लिए। जितना धाम दरवाजा बड़ा महसूस करते हैं, उतना ही विशाल दरवाजा यहाँ पर और यहाँ पर। आमने सामने बड़े द्वारों का नूर और दाएं बाएं छोटे द्वार, जिनसे पाखे के मंदिरों में जाइए तो चारों दिशाओं में 4 द्वार। ये देखिए, ये पूर्व, दक्षिण, इधर ये पश्चिम का हो गया और ये उत्तर का। और फिर आए हैं 60 मंदिर। 60 मंदिर, अब एक एक मंदिर की शोभा देखें, एक एक मंदिर के अंदर खुद को महसूस करें, दिल में ये दृढ़ करें कि मैं इस मंदिर के अंदर हूँ। चारों दिशाओं में 4 दीवार नजर आ रही हैं।
धाम के मंदिर हैं, धाम की मोहलात है, तो उन एक एक दीवाल का नूर, और ठीक मध्य चारों दिशाओं में अनंत रंगों से नगों से झिलमिलाते मानो जवाहरातों के दरवाजे। अब इन एक मंदिर के अंदर सुख सेजा, सिंहासन, हिंडोले, श्रृंगार की सर्व सामग्री, दर्पण, छीके, सब साजो सामान, यूं कई सुख सुविधा के, वैभव के सब सामान इन एक एक मंदिर में। तो इस प्रकार से 60 मंदिर, देखन के चार, गिनती के 3 दरवाजे, क्योंकि ये दरवाजा दूसरे मंदिर में भी काम करता है। अब इन मंदिरों की बाहरी दीवार की बहुत सुंदर शोभा, 44 का थंब, जहां पर 44 का थंब संपूर्ण होता है, 44 की मेहराब, वहां पे घोड़े के चित्रामन, 44 का थंब, 44 की मेहराब, वहां पे घोड़े के अक्ष। और पहले सागर में हम देखते हैं कि वहां पर जो घोड़े का अक्ष है, खूंटी के रूप में, घरों में जो हम टांगने के लिए खूंटी लगाते हैं जिसमें कपड़े टांगे जाएं, तो वो सुंदर खूंटी, और धाम की लीला में उन खूंटी पे खेलती रमती धाम के स्वरूप, कभी अपनी ओढ़नी तो कभी अभी दिल की एक लीला के अनुसार की अपने हार को वहां टांगती हुई, तो खूंटी के रूप में। और वो एक एक मुख चेतन, आप उनके समूह समीप तो पहुंचिए, आपने जो चीज उन्हें देनी है, वो खूंटी मानो खुद बढ़कर उन वस्तु को लेती हुई, क्योंकि वो चित्रामन भी तो चेतन। नक्शे में देखते हैं एक बार। ये देखिए, 44 का थंब, यहाँ पे 44 की मेहराब शुरू होगी, वहां पर घोड़े के अक्ष, लाल मानिक के फूलों की सुंदर शोभा, मध्य सुंदर एक हिस्से में दरवाजा, दरवाजे में भी चौखट की शोभा, कुंडे सांकल अपरंपार। और चौखट के पास, चौखट के भीतर इस ताक की बात करें, या दरवाजे के दाएं बाएं ताक, यानी आला कहीं सामान रखने का एक छोटा स्थान, तो यहाँ पर फूलों की अनंत सुंदर चौपाई, पशु पक्षी यहाँ पर छोटे छोटे जवेरों के, हाथी घोड़े रमन करके आपको रिझाते हुए, सुंदर मानो फूल बाग यहाँ प्रस्तुत होता हुआ उन एक एक आले में, तो धाम के अति सोने उन मंदिरों की दीवार को महसूस करें। घोड़े के अक्ष बताए, और आपकी इच्छा है कि मैं मोर का अक्ष देखूं, तो आपकी चित्त की चाहना ना, तो धनी ने पहले ही बता दिया कि जैसी आपकी चाहना वैसा ही स्वरूप धरती एक एक दीवार, क्योंकि ये दीवार भी हक जात है, हक से अलग नहीं। तो इस प्रकार से सुंदर दरवाजे। अब इन दरवाजों के, ये जो मंदिर है, मंदिरों की भीतरी दीवार और बाहरी दीवार पर एक सुंदर डोरी का वर्णन आता है, वाणी में भी वृत्ति में भी। ये देखिए, ये मान के चले, दो मंदिर के बीच की सुंदर अक्ष, इन मंदिर का भी ये अक्षय थंब हुआ, इन मंदिर का भी ये अक्षय थंब हुआ। अब थंब है तो थोड़ा बाहर की तरफ निकलता हुआ। अब ये देखिए, दो डोरी मंदिर मंदिर की हद से उतरती हुई, है ना। अब ये डोरी 33 हाथ यूं चली, और फिर ये देखिए 33 हाथ के इन दरवाजे के ऊपर से होती हुई, फिर 33 हाथ चलकर ये देखिए, और इस तरह से फिर दूसरे मंदिर तक पहुंचती हुई। सुंदर लाल रंग की डोरी, और डोरी के दोनों और सुंदर कांगरी, एक सुंदर कांगरी, कहते हैं ना संपूर्णता देने के लिए कांगरी, हम अपनी ओढ़नी में, चुन्नी में, साड़ी में जो किनारी की शोभा होती है, तो वो किनारी की शोभा में कितनी सुंदर कांगरी होती है। तो ये जो डोरी है, डोरी के दोनों और सुंदर कांगरी, जैसे हम इसको लेवे, ये डोरी है, अब इन डोरी के दोनों ओर एक सुंदर कांगरी संपूर्णता दे रही है ना इस शोभा को, है ना। इसी तरह से ये शोभा यहाँ भी महसूस करे, यहाँ पर भी ये शोभा। तो ये तो एक डिजाइन, तो एक सुंदर डोरी, यानी अनंत बेल बूटियों से सजी एक सुंदर डोरी,
एक सुंदर डिजाइन जैसे चल रहा है, एक बॉर्डर चल रहा है और उस बॉर्डर के दोनों ओर सुंदर कांगरी। तो इस प्रकार से लाल रंग की डोरी की बात आई है। यहाँ पर ये नीले रंग में दिखाई है, लाल रंग की डोरी है। वाणी में ये डोरी का वर्णन लाल रंग में आया है, तो ये सिर्फ प्रदर्शन की डोरी किस प्रकार से आई है उसके लिए रखा। ये देखिए डोरी उतरती हुई, फिर 33 साथ दीवार के साथ साथ लगती हुई, फिर यही डोरी हम इसको माने। यहाँ पे अलग अलग लग रही है तो इन तीनों को एक स्वरूप होके माने। एक डोरी तो ये हुई, एक डोरी ये, और एक ये, इन तीनों को एक स्वरूप माने तो वो संपूर्ण शोभा सामने आ जाएगी। देखिए मैं ड्रॉ करके दिखाती हूँ। ये देखिए मंदिर, मंदिर की हद से उतरती हुई। अब ये इस मंदिर की तरफ से ये त्योरी, अब इसको हम माने डोरी, जो दरवाजे के ऊपर चित्रामन है। ये देखिए ये, तो इस तरह से डोरी की शोभा आई है ना। ये देखो थंब के साथ साथ ये डोरी का डिजाइन ये हुआ, दीवार के साथ साथ डोरी का डिजाइन ये हुआ, और दरवाजे के साथ साथ जो गया है 33 साथ, वो इस चित्रामन को मान लेवे, तो संपूर्ण शोभा सामने आ जाएगी। तो इस प्रकार से मंदिरों की भीतरी दीवार जो चबूतरे की तरफ है, बाहरी दीवार जो हवेली के बाहर की तरफ है, उनमें इस प्रकार से शोभा। तो ये अपनी हुई 4 दरवाजों के मंदिर और 60 मंदिरों की शोभा। अब भीतर आए तो एक थम की हार दो गली। हम भीतर आए तो एक थम की हार दो गली, ये देखिए एक थम की हार दो गली, ठीक मध्य कमर भर ऊंचा चबूतरा, ये थंब भी 64 है। फिर ये कमर भर ऊंचा चबूतरा, चारों दिशाओं में सीढ़ियां उतरती हुई, यहाँ पर भी थंब आए 64। यहाँ पर भी 64 ही थंब है। अब थंबों का क्रम देखिए पहले। पूर्व दिशा में ये देखिए दो थंब 5 के यानी हरे रंग के, और दाएं बाएं दो नीलवी के। पश्चिम में दो नीलवी के, दाएं बाएं 5 के। उत्तर में हम यहाँ काल माया के ब्रह्मांड से देख रहे हैं, तो हमको उस चीज को पकड़ना होगा कि वाणी में उत्तर अगर मानिक लिखा है तो वो धाम से देखने की बात हो रही है। हम इधर से देख रहे हैं काल माया के ब्रह्मांड से, तो उत्तर अपना ये हुआ। तो इस तरफ दो पुखराज के, दाएं बाएं मानिक के, इधर दो मानिक और दाएं बाएं पुखराज। अब इन चारों खांचों के मध्य आए हीरा, लसनिया, गोमादिक, मोती, पन्ना, परवाल, हेम, चांदी, नूर, कंचन, पिरोजा और कपूरिया। कुछ खड़े दृश्य सिर्फ शोभा समझने के वास्ते, क्योंकि धाम को कोई पिक्चर, कोई उपमा नहीं लग सकती। ये देखिए पूर्व दिशा का द्वार, दोनों थंब 5 की, सुंदर धाम का हरा रंग महसूस करें। उन एक एक थंब का नूर महसूस करें। यहाँ पर 4, 8, 16, 8 और 4 ये थंब कहे गए। तो मूल मिलावे में तो हम इसी प्रकार के थंब लेवे, 4, 8, 16, 8 और 4, फिर उसके ऊपर मेहराब। अब इन दरवाजे के दाएं बाएं 5 और नीलवी की दो मेहराब, और उनके बीच में कठेड़ा भी है। द्वार के सामने कठेड़ा नहीं है, 3 सीढ़ी उतर रही है यहाँ पर, तो ये 3 सीढ़ी उतरती हुई दाएं बाएं तो अपने को कठेड़ा मिलेगा। ये है पश्चिम दिशा का द्वार, उतरती 3 सीढ़ियां। अब सुंदर साथ जी हम यहाँ पर महसूस करें कि हम मूल मिलावे में प्रवेश कर रहे हैं। इन 3 सीढ़ियों से चढ़कर आप इन दरवाजे पे हो, सामने नजर जाती है ठीक धनी के स्वरूप पर। सीढ़ियां चढ़ते साथ ही धाम दरवाजा, मुख्य जो दरवाजा है, एंटर करते साथ ही नजर कहाँ जुड़ेगी, धनी के स्वरूप पे। अब देखिए पश्चिम दिशा में नीलवी के दो थंब, और दाएं बाएं नीलवी और 5 के थंब, दो दो रंगों की मेहराबें। दक्षिण दिशा में माणिक के दो थंब, सुंदर माणिक की मेहराब, और दाएं बाएं माणिक और पुखराज। उत्तर दिशा में पुखराजी थंब, दाएं बाएं पुखराज और माणिक। अब ये देखिए हीरा का, लसनिया,
ये पिक्चर इस वास्ते कि वो रंग हमारे चित्त में बैठ जाए। एटलीस्ट वो रंग तो बैठे तो ही हम फिर अंतस्करण से विचारे और मूल मिलावे तक हमारी शोभा जाए, हमारा चित्त पहुंचे। हीरा, लसनिया, गोमातिक, मोती, पन्ना, परवाल, हेम, चांदी, नूर, कंचन, फिरोजा और कपूरिया। एक बार वापस दिखा देती हूँ। हीरा, लसनिया, गोमादिक, मोती, पन्ना, परवाल, हेम, चांदी, नूर। यहाँ पर इतने डिजाइन तो हमारे धाम में कैसे होंगे। कंचन। अब ये देखिए, धनी की मौज, ये पूरा जो चित्र है, अभी हम जाएंगे माणिक पहाड़ की शोभा में, जो सरलता से वीडियो चल रहे हैं, ये माणिक पहाड़ के मध्य चबूतरे की ओर ले जाता, बिल्कुल माणिक पहाड़ के मध्य चबूतरे का मानो मॉडल हो इस तरह से। पिरोजा और कपूरिया। और ये देखिए, चार पहले में इसको, तो चारों पहलों में कितना डिजाइन। तो इस प्रकार से घेर कर थम। गिलम की शोभा, सिंधिया रंग की अति सोनी गिलम और चंद्रमा हरे रंग का। और थंबों के गिनने का क्रम, ये देखिए महाराष्ट्र जी कैसे बताते हैं, और वाणी में चपाई भी आती है। ये देखिए, पूर्व में 5 के 2 थंब और 2 माणिक नीलवी के। अब अपने को पूर्व से दक्षिण थंबों का क्रम गिनना है। पूर्व से दक्षिण थंबों का क्रम गिनना है। तो इन 5 को छोड़ दो, नीलवी को छोड़ दो, अब यहां से गिनना शुरू करो। हीरा, लसनिया, गोमादिक, मोती, पन्ना, परवाल, हेम, चांदी, नूर, कंचन, फिरोजा और कपूरिया। अब इसी तरह से आपको उत्तर तरफ के दरवाजे तक गिनना है, तो ये 5 और नीलवी छोड़ दो, यहां से गिनना शुरू करो, यही क्रम आएगा। हीरा, लसनिया, गोमादिक, मोती, पन्ना, परवाल। अब इस प्रकार से यहाँ पश्चिम द्वार में मुख करके इन दरवाजे की तरफ, तो दाएं तरफ भी, आपके दाएं हाथ को भी नीलवी और 5, ये 2 थंब छोड़ दो, और इसी क्रम से हमको थंबों का देखना है। और इधर के देखने हैं तो भी नीलवी और 5 छोड़ दो, इधर हीरा, लसनिया, गोमादिक, मोती, पन्ना, परवाल, इसी प्रकार से थंब आएंगे। तो ये थंबों को गिनने का क्रम, और इतनी प्यारी जुक्ति है। हीरा के ठीक सामने हीरा ही आएगा, माणिक के ठीक सामने माणिक ही आएगा, जो थंब जिस रंग का उसके ठीक सामने वही। अब ये देखिए, यहाँ पे माणिक गलत बोला गया, क्योंकि माणिक के सामने तो यहाँ पुखरा जाएगा, चारों दिशाओं के द्वार की बात है। हीरा के सामने हीरा, लसनिया के सामने लसनिया, गोमादिक के सामने गोमादिक, मोती के सामने मोती, पन्ना के सामने पन्ना। चारों दिशाओं के दरवाजे छोड़ दीजिए, बाकी जो थंब हमने अभी गिने, हीरा, लसनिया, गोमादिक, मोती, पन्ना, परवाल, हेम, चांदी, नूर, कंचन और पिरोजा, ये थंब साम सामी शोभायमान है। तो इस प्रकार से थंब यहाँ पर सुंदर सिंधिया रंग की गिलम, किनार पर श्याम, श्वेत, हरित और जर्द रंग की डोरी। थंबों को भराई के सुंदर चंद्रमा, अति सुंदर चंद्रमा, और यहाँ पर पिया जी का सोना सिंहासन। 6 पाए, 6 पायों पर 6 डांडे, 6 डांडों पर 6 कलश, 2 कलश बीच में आ जाते हैं छत के ऊपर। यहाँ छतरियों की शोभा, एक गादी, 2 ही चाकले, 5 तकिए, एक एक डांडे में 10-10 रंग, 10-10 रंगों की। अब जैसे यहाँ पे देखे हम, एक दुनियावी थंब है, अब इसके कितने पहल बता दिए गए। तो ये जो अपने सिंहासन के थंब आए हैं, इनके 10 पहल, और प्रत्येक पहल सुंदर रंग से, सुंदर जुक्ति से सजता हुआ। अति कोमल गादी, चाकले, तकिए, नूर की अति सुंदर छत्र, कि मानो कमल का फूल उल्टा होके छत्र के रूप में अति सुंदर शोभा। 8 कलशों का नूर, कंचन के 8 कलश, कंचन के पाए, और सामने नूर की 2 चौकियां। और आप श्री राज श्यामा जी इन सिंहासन पर विराजे हैं।
श्यामा जी के दोनों चरण कमल नूर की चौकी पर, श्री राज जी का बायां चरण कमल नूर की चौकी पर और दायां बाईं जांघ के मूल में विराजा है। युगल पिया की सोहनी छव, तो सुंदर शोभा। ये देखिए, खंभों के साथ तकियों की भी शोभा। गिलम की शोभा इस नासूत में ऐसी है तो हमारा गिलम कितना प्यारा, ऊपर चंद्रमा थंबों को भराई के। तो इस प्रकार से मूल मिलावे की अति सोनी शोभा का वर्णन। मूल मिलावा नूर से झिल मिलाती, थम के सामने थम, आमने सामने द्वारों का नूर, थंबों का नूर। थम के सामने थम का वर्णन आ जाता है कि मानो सूरज के सामने सूरज खड़ा हो, इतना तेज। और दो थंबों के मध्य कैसे और बढ़ती शोभा, एक तरफ हीरा दूसरी तरफ लसनिया, दोनों का तेज, वो बीच में जो नूर की दीवार बांधता है और भी सुंदर। कठेड़ों की मीठी जोत, तली गिलम की मीठी जोत, ऊपर चंद्रमा की मीठी जोत। और आप पिया, युगल पिया शिवराज शर्मा जी और उनके सन्मुख, उनके चरणों तले भराई के हम सखियों के मोल सरो। उनका तेज तो अद्भुत शोभा, हमारे श्री मोल मिलावा की, आपनो मोल मिलावा की। हाँ जी सुंदर सा जी। क्लियर है शोभा? यहाँ भी चारों दिशाओं में दरवाजे, दरवाजे के दाएं बाएं दो दो चबूतरे, जैसा कि वहां पर। हाँ जी किरण जी। दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। वो प्रणाम जी। सिंहासन पर पत्नियों की जो शोभा है, ये वो एक बार फिर से बताना। 6 पाए कंचन के वाणी में आया है, 6 पाए कंचन के, उन पर 6 डांडे, एक एक डांडे में 10 10 पहल है। अष्टकोण जैसे होता है ना, तो ये 10 10 पहल का। और प्रत्येक पहल, इस नक्शे में भी हम देख सकते हैं, प्रत्येक पहल जुदे रंग जुदी जिनस जुदे फूलों पत्तियों से सजा हुआ। फिर दो मेहराबें सामने पड़ रही हैं, दो पीछे की तरफ, एक एक दाएं बाएं। 6 डांडों पर 6 कलश हो गए और दो कलश दो छत्र के ऊपर, है ना। और यहाँ पे मोतियों की भी झालर, एक गादी, दो ही चाकले, ये चाकला हुआ, इसको कहते हैं चाकला। ये जो आसन है ना, इसको कहते हैं चाकला। नीचे गादी, चाकला, और ये 5 तकिए, एक मध्य में, एक दाएं बाएं और दो पीछे। ठीक है। दीदी छतरियों की शोभा पूछ रहे थे, जो आपने बताई थी वो मेरे से छूट गई दीदी। हाँ जी, इनकी ये जो मानिक की छतरियां हमारे सिंहासन पर यहाँ क्षमा पे जी बता जी। मतलब ऐसा भाव लिया जाता है कि कमल का फूल एक नूरी छतरी बन के, देखिए परम धाम में तो कोई जड़ है नहीं। अगर हम जवाहरातों की भी लेते हैं तो वो भी कोमल है, आत्म स्वरूप है। तो यहाँ पे जो छत्र का भाव लिया गया है, एक सुंदर विशाल कमल का फूल हो या कोई और दूसरा फूल, उन फूल को अगर उल्टा करके टांगा जाए तो कमल की जो माणिक की पाखड़ियां हैं, वो जो नीलवी की पत्तियां हैं, तो कितनी सुंदर शोभायमान होगी। तो दोनों पिया के, युगल पिया के शीश कमल पर मानो बड़े बड़े फूल छत्र छाया करते हुए। प्रणाम जी। प्रणाम जी। आज सोनिया, जो घेर कर थंब हम देखते हैं 44 + 44 और 12, तो यहाँ पर भी 44 + 44 और 12 है। चबूतरे पर थंब का भाव ऐसा नहीं है कि चबूतरे पर 44 है, 3 हाथ चबूतरे ने दबा लिए। यहाँ पर ये जो चबूतरा आया, ये देखिए, यहाँ से देखिए, ये थंब यहीं से शुरू हो गया। तो 3 हाथ तो वो चबूतरे की शोभा में, जो चबूतरा है उसकी शोभा में मर्ज होते हुए, और ऊपर ये जो ऊपर जाएगा वो जाएगा 41 हाथ। थंब नीचे से 44 हाथ ही है, जिसमें 3 हाथ अक्षीय हो जाएगा, क्योंकि 64 पहल चबूतरा, तो प्रत्येक पहल में अपने को मानो एक छोटे गुर्ज की तरह ये थंब नजर आ रहे हैं।
ये जो बीच का चबूतरा है 64 पहल का, और जहां दो पहल मिल रहे हैं वहां पे थंब आए हैं, तो ये 3 हाथ का थंब चबूतरे की शोभा के रूप में। सीमा खोलना। हो प्रणाम गया? जी दीदी। हो गया क्लियर? यही हाँ जी क्वेश्चन था। सोनिया। अच्छा, सोनिया का था। सोनिया। हाँ। हाँ जी दीदी। हाँ, आपका। दीदी मेरे को तो बहुत दिनों से क्वेश्चन था सिंहासन के बारे में। सिंहासन की शोभा हो रही हो तो वो हम्म। ना एक मैंने एक बार उसमें पढ़ा था आरती में या किसी में कि 10 दिशाओं के 10 रंग डांडों की बात हो रही थी, डांडों ये की जो रही बात हो इनकी, रही थी। हाँ इनके। हाँ जी। तो दीदी तब एक भाव आ रहा था कि कहीं ये 10 दिशा जो कही गई है उसमें ऊपर आसमान और जमीन नहीं की नहीं मतलब नीचे नहीं की नहीं, बात तो नहीं दस हुई है दस दीदी। पहल की बात है। तो 10 दिशाओं लिखा हुआ था दसों दीदी दिशा वहां पे। बोला गया, इसकी 10 दिशा हो गई ना। आप इसको, यहाँ तो छोटा सा दिख रहा है, अब यहाँ नासूत हम्म। का भी देख लें तो ये भी काफी बड़ा है, इसको रमन करते हैं घेर के तो 10। तो वो धाम का थंब है, तो इसको घेर कर यानी जो भी दिशा आ रही है उन 10 दिशाओं में अलग अलग रंग। अच्छा ये दीदी तो ऊपर मुझे नीचे लगा की बात कहीं कि नहीं है, नहीं। डालने में तो आठ नहीं रंग नहीं है और ऊपर नीचे एक एक रंग नहीं ऊपर नहीं, नीचे। ऊपर नीचे का नहीं है। ठीक है ठीक है दीदी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, प्रतीक्षा। प्रणाम दीदी। हमें वो आपने खंभों का कलर दिखा है, वो पीछे दिखाओगे सब सब चीजों का। हीरा, लसनिया, गोमादिक, मोती, पन्ना, परवाल, हेम, चांदी, नूर, कंचन, पिरोजा और कपूरिया। हम्म, हाँ जी, कामनी जी। हाँ, प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। जो जो चार दरवाजे की बात बोले ना आप, तो जैसे कि वो धाम का दरवाजा है, तो उसी तरह की शोभा है। अंदर बाहर दो दरवाजे और उतनी दरवाजा ही भी। उतनी ही लंबाई चौड़ाई है और अंदर बाहर वैसे ही है। मतलब आप धाम ये दर दिल में दृढ़ कर लो, कहीं दरवाजे की बात आ रही है तो यहाँ अपने नासूद की तरह नहीं कि एक दरवाजा पार हुआ, दरवाजा पार हो गया, पूरा एक दरवाजे का मंदिर है। सभी जगह। सभी जगह पे। अच्छा ठीक है। दीदी। ठीक है, सुंदर सा और जी जयकारा बुलाते हैं। दरवाजा पूरा मंदिर जैसे जितना। पूरा मंदिर है वो। हाँ। पूरा पश्चिम दोनों दीवारें पार करोगे तब दरवाजा पार होगा। हाँ जैसे दीदी तो। धाम दरवाजे का मंदिर बता दिया, वैसे ही दरवाजे के सब मंदिर आए हैं। हाँ जी, सुंदर सा जी जयकारा बुलाते हैं। बोली श्री प्राणनाथ बिहारी की जय।